ये राहुल गांधी जी की और उन मुद्दों के बारे में जिसके बारे में भारतीय जनता के लोग क्वेश्चन करना चाहेंगे राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से, उसके बारे में है। इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चंस भी होंगे तो वी कैन टेक दैट। देखिए, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की फिर में अभी आने वाली है तो हमारे को ये लगता है कि कुछ बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में कांग्रेस को हिस्सा टूट के जो है आज पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, तो उसके लिए जिम्मेवार जो है वो कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर स्टेट का भारत में तो फिर ना पीओजेके बनता और ना हजारों और लाखों लोग जो है वो मारे गए और उनका जीवन बर्बाद हुआ, वो भी नहीं होता। तो आज जब राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के विस्थापित लोग जो पीओजेके से आए हैं वो क्वेश्चन जरूर करना चाहेंगे राहुल गांधी जी से कि आप बताइए कि पीओजेके पाकिस्तान के पास क्यों है आज। अगर नेहरू ने एक्सेशन टाइम पे माना होता तो कोई पीओजेके नहीं बनता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भारतीय फौजें बढ़ रही थी पीओजेके में वापस कब्जा लेने के लिए उन इलाकों में, तो क्यों नेहरू जी ने जो है वो फौजों को रोक लिया? क्यों नेहरू जी जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेके यूनाइटेड नेशन में चले गए? और क्यों वहां पे बात हुई कि हमको प्लेबिसाइड करवाना है या लोगों की राय लेनी है, जबकि विलय तो संपूर्ण हो चुका था? तो जानबूझ के कांग्रेस की नीति के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट की गई। ये बात यहीं पे नहीं रुकती है। राहुल गांधी जी को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आर्टिकल 370 और 35 ए कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। अगर 35 ए और 370 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते तो सेपरेटिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन रखा गया ताकि लोग सेपरेटिज्म की बात कर सके। लेकिन राहुल गांधी जी को सिर्फ जवाब नेहरू जी के तक नहीं देना है, उनको जवाब यह भी देना है कि जब 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और हमारे पास उनके 90,000 सैनिक थे, तो फिर भारत ने उस वक्त जम्मू कश्मीर का फैसला पूरे तौर पे क्यों नहीं किया? क्यों हम पीओजे नहीं ले पाए तब? और यह भी नहीं, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट के फैसले के मुताबिक हमने छंब का इलाका भी पाकिस्तान से नहीं लिया। जीती हुई लड़ाई में छंब का इलाका जो है वो पाकिस्तान के पास है। और छंब के विस्थापित भी कांग्रेस से सवाल जरूर करना चाहेंगे कि बताइए, लड़ाई तो हमने जीती, जंग तो फौज ने जीती, लेकिन हमारा इलाका जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया। और आज इतनी वक्त बीतने के बाद 50 साल के बाद भी छंब के विस्थापित जो है वो सड़कों के ऊपर है। क्या राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं उनको, कि क्यों उन लोगों को जो है यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला? आज 2019 के बाद आके हालात बदले हैं, लेकिन तब तक तो कांग्रेस ने कोई एफर्ट नहीं की। इन लोगों की जिंदगी जो है वो बदतर थी। क्या राहुल गांधी जवाब देंगे वाल्मीकि समाज को कि जिनका पीएचडी करके जो लड़का या लड़की वो तब भी सफाई कर्मचारी ही लग सकते थे? क्या वो समाज जवाब देंगे गोरखा समाज को? क्या वो समाज जवाब देंगे उन परिवारों को जो जम्मू कश्मीर की बेटियों के परिवार थे जिनको हक नहीं था? और बात इंदिरा गांधी जी तक ही खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी को यह भी जवाब देना पड़ेगा जो राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया यहां पे, और जिस अकॉर्ड के चलते हुए जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती के तौर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है वो यहां पे बिठाई गई। और फिर इलेक्शन की रिगिंग की भी बात आती है कि जिससे जो है वो विस्थापन शुरू हुआ कश्मीरी पंडित समाज का। तो क्या कश्मीरी पंडित समाज जो है वो राहुल गांधी से ये नहीं पूछेगा कि आप लोगों की कार्रवाइयों की वजह से 1947 से शुरू हुई आपकी, लेकिन 1990 तक आते हुए लगातार कांग्रेस की नीतियों की वजह से एक बड़ा पलायन शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ, अपने ही देश में विस्थापित बन गए। आज जब जोड़ो भारत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो बताइए कि भारत को तोड़ने की बात किसने की थी?
आप यात्रा तो भारत जोड़ो की लेके आते हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री ये बताती है कि कांग्रेस ने लगातार कोशिश यही की कि भारत का जोड़ना किसी तरह से रुक सके। अगर जोड़ना होता भारत को तो एक्सेशन जो है उसी टाइम पे मान लेते जून 1947 में। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो नेहरू जी की स्पीच जो है 1952 में, उसको भी देख लीजिए जो पार्लियामेंट में है, और जस्टिस मेहरचंद महाजन जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उनकी जीवनी को पढ़ लीजिए, जिन्होंने कहा कि मैं तो ऑफर लेके गया था नेहरू जी के पास जून 1947 में, लेकिन नहीं मानी। और आज भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके साथ कौन लोग मिल रहे हैं, इसकी तरफ भी नजर रखिए। आज गुपकार गैंग राहुल गांधी जी के साथ मिलके ये भारत जोड़ो यात्रा में इसका हिस्सा बन रहा है। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि चीन के साथ बात हो। ये वो लोग हैं जिनका कि सियासी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के साथ बात हो, जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ बात करे जम्मू कश्मीर के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ पीओजे के ऊपर बात होगी और किसी के ऊपर बात नहीं होगी। लेकिन क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो देश जिसने कसाब को जम्मू कश्मीर और भारत में भेजा, वो देश जो लगातार टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर में और भारत में भेज रहा है अशांति फैलाने के लिए, क्या उस टेररिस्टों को भेजने वाले देश के साथ बात होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में या शांति के बारे में? तो आप किसके साथ खड़े हो? राहुल गांधी को यह जवाब देना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हो। क्या आप भारत के साथ खड़े हो? क्या आप भारत की शांति के साथ खड़े हो? क्या भारत को इकट्ठा रखने वाली ताकतों के साथ खड़े हो? तोड़ने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, लेकिन हिस्ट्री देखेंगे तो हमारे बड़े नेता राहुल जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जब जम्मू कश्मीर में आए थे दौरे पे, तो उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हम तो स्वागत करते हैं, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है डेमोक्रेसी में। हम स्वागत करते हैं राहुल गांधी जी का कि वो भी यहाँ पे आए, लेकिन हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जो है इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें यहाँ पे आके। 2019 के बाद के अगर आप हालात देखें तो जम्मू कश्मीर में पहली बार आपको स्थायी शांति का एक यहाँ पे एग्जाम्पल मिल रही है कि बड़ी तेजी से हालात बदले हैं। कुछ ताकतें जरूर हैं जो इस शांति को भंग करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सख्ती से उनके साथ निपटा जा रहा है। ये कुल मिला के सिर्फ सियासी गेम है, ये भारतीय जनता पार्टी समझती है। इसमें देश को बचाने की कोई मंशा नहीं है, इसमें देश को बांटने की मंशा है, ताकि लोग रिलीजन के नाम के ऊपर, सेंटिमेंट्स के नाम के ऊपर और रीजनल कंसिडरेशंस के नाम के ऊपर बट जाएं, और इस बटे हुए सिचुएशन में जो है उसका कांग्रेस और गुपकार गैंग कैसे फायदा ले सकती है, ये टोटल इसका सियासी मौक़िफ़ जो है वो इतना। कोई क्वेश्चन अगर इस बारे में होगा हम पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद किसी और भी मुद्दा होगा तो उसके ऊपर पूछ सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई एजिटेशन जो है यात्रा के खिलाफ नहीं करेगी। यात्रा निकालना जो है हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है। हम किसी के डेमोक्रेटिक राइट को जो है वो खत्म नहीं कर सकते हैं। हम ऑनर करते हैं डेमोक्रेटिक राइट हर किसी के। अगर कोई पीसफुल तरीके से यात्रा निकालना चाहता है तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब आप यात्रा निकाल के अपने लश्कर के साथ आए हो, तो जब आप लखनपुर को क्रॉस करोगे तो तब कम से कम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वहां पे प्रतिमा लगी है, उसको माथा टेक के आइए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप बगैर आज परमिट के जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हो। अगर नेहरू जी के ऊपर और शेख अब्दुल्ला के ऊपर चलना होता तो आज राहुल गांधी को भी लखनपुर क्रॉस करने के टाइम पे जो है वो परमिट लेना पड़ता। ये एक देश बना है क्योंकि इसके ऊपर कुर्बानियां लगी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी से शुरू हो जाए और आज के दिन तक जो कुर्बानियां चल रही हैं उसके चलते हुए देश एक हुआ है। ये खाली नारों से देश एक नहीं हुआ है। सुनील जी, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, और काफ़ी सारे सवाल जो है यहाँ से पहले 1990 की बात करें, कश्मीरी पंडित, उनके सवाल भी उनसे रहेंगे, उनकी 70-72 सालों में उनकी सरकारें रही हैं। तो इस समय भाजपा की केंद्र में सरकार है,
जैसे कि आपके भाजपा का मुख्य कार्यालय के बाहर भी काफी सारे तंजीमें जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, रैबरे खेल प्रोटेस्ट कर रहा है, रैबरे जंगलात प्रोटेस्ट कर रहा है, एनवाईसी प्रोटेस्ट कर रहा है, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज लगातार 250 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल रिजर्व कैटेगरी प्रोटेस्ट कर रही है। क्या आपसे वो सवाल नहीं उठा रहे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की कोशिश करूंगा। जहां तक यूथ की बात है, जम्मू कश्मीर का यूथ जो कुछ एजिटेटेड भी है, यहाँ पे धरने भी हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में सजग है। भारतीय जनता पार्टी की कमेटीज भी बनी जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है स्टेट यूनिट में बनी। उसके बाद इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हुई और दिल्ली में भी अप्रोप्रिएटली जो है वो जगह हुई। आने वाले वक्त में इन जितने भी लोगों के मुद्दे हैं उनका निपटारा होगा और लोगों की इच्छाओं के मुताबिक होगा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है। सर, आपने कहा हालात बदल गए हैं 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद। क्या इस तरह के हालात बदले हैं कि अब बीजेपी हेडक्वार्टर ही धरनों का, प्रदर्शनों का अड्डा बन गया? देखिए, प्रदर्शन कहाँ पे होते हैं? अगर लोगों को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आने के बाद उनकी सुनवाई होगी, यहाँ पे धरना करने से जो है उनको इंसाफ मिलेगा, तभी तो लोग आते हैं। अगर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यकीन नहीं होता तो यहाँ पे आता कोई नहीं। तो किसी और पार्टी के कार्यालय में क्यों प्रदर्शन नहीं होते हैं? क्योंकि जब उन पार्टीज की गवर्नमेंट भी थी तब भी प्रदर्शन नहीं होते थे, सुनवाई कुछ नहीं थी। आज अगर यहाँ पे आके, मैं आपको सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी में आके कोई भी अपनी बात को रखता है, उस बात को निपटारा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सजग है। लेकिन आज अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम नहीं सुनेंगे आपकी बात? ऐसा तो नहीं है। हम तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है उसको निपटारा करने की कोशिश करते। जी सर, क्या भाजपा इन लोगों को मुतमिन करने में कामयाब नहीं है या आप उनसे बात नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि ये समस्याएं जो हैं ये आज की नहीं है। मैं इसमें कोई इसको साइड ट्रैक नहीं करूंगा। ये समस्याएं आज की नहीं है, पिछले काफ़ी सालों से हैं। डेली वेजर्स के मुद्दे की बात करें तो तकरीबन 25 या 30 साल हो गए हैं उन लोगों को जो कि लगे हैं, कुछ उसके बाद भी हुए हैं। तो 20, 25, 30 साल की समस्याएं हमको हल तो करनी ही है, उसके बारे में दो राय नहीं है कि हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन उनको निपटारा करने के लिए जो है वो थोड़ा टाइम तो लगता है ना, इसको हमवार करने के लिए। आज के दिन में अगर आप खाली डेली वेजर्स की बात करें तो तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग वो हैं जो कि रेगुलराइजेशन की अपनी बात करते हैं। ये नॉन बायोमेट्रिक वाले हैं, ये बायोमेट्रिक वाले हैं, नॉन बायोमेट्रिक ऐड करेंगे तो इससे भी ज़्यादा। तो आपने 80-90 हज़ार के करीब लोगों को अगर रेगुलराइज करना है, एडजस्ट करना है, यू हैव टू क्रिएट ए प्रोविजन फॉर दैट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जितने इम्प्लाई आपके आज के दिन में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रेगुलराइज्ड हैं, रेगुलर इम्प्लाई हैं, उससे ज़्यादा लोग वो हैं जो रेगुलराइज होना चाहते हैं। अब इसमें जैसे स्कीम्स में लोग हैं, रहबरे खेल हो गया, रहबरे जंगलात हो गया, इनकी अपॉइंटमेंट एक स्कीम के अंडर है। हमारे को उस स्कीम के अंडर उनको सारे के सारे बेनिफिट देने हैं। भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, हम मना नहीं करते हैं। जिसका भी राइट कानूनी तौर के ऊपर बनता है उसको वो राइट मिलेगा। जिसका राइट कानून जो आज के दिन में है उसमें अगर नहीं भी बनता है, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि कानून में बदलाव किया जाए ताकि जो मैक्सिमम उनको किया जा सकता है कानूनी दायरे में रहते हुए जो है वो उनके साथ हो। सुनील सर, आपने कहा कि राहुल गांधी की पद यात्रा, योग भारत जोड़ो यात्रा है, ये सवाल पर जो आपने सवाल किए जवाब देना होगा। पद यात्रा के दौरान ही क्यों? ये सवाल तो पहले भी इसे पूछे जा सकते थे। देखिए, आज के दिन में अगर कोई आदमी एक बड़ा सियासी लश्कर लेके जो है वो पूरे देश की यात्रा करता है और देश की यात्रा संपन्न हो रही है ऐसी यूनियन टेरिटरी के ऊपर, देखिए ऐसी यूनियन टेरिटरी के ऊपर उसका समापन हो रहा है जिस यूनियन टेरिटरी में उस पार्टी विशेष की वजह से सारे के सारे हालात ऐसे बने हैं, तो क्या क्वेश्चन नहीं होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में जो हालात 1947 से लेके आज तक बने हैं, क्या उसका जवाब जो है जम्मू कश्मीर में नहीं मांगा जाएगा? बाकी जगह पे बात हुई होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर तो कांग्रेस का वाटरलू है। यहाँ पे राष्ट्र विरोधी ताकतें और राष्ट्रीय ताकतों के बीच में लड़ाई आज से नहीं है, 1947 से है। अब जब यात्रा लेके आप निकलते हो, लोगों से क्वेश्चन पूछते हो, हमसे क्वेश्चन पूछते हो, तो क्या हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा? क्या जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या ये भारतीय जनता पार्टी के क्वेश्चन है? ये तो मैं जनता के क्वेश्चन बता रहा हूं, जो जनता आपकी सियासी नीतियों की वजह से पीड़ित है, और आज से नहीं पिछले 80 साल से, तो उनको जवाब तो चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग। ये आप इस
ओके, चलिए आप पूछिए। देखिए, एंटी इंक्रोचमेंट के बारे में जो लोग इंक्रोचर्स हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और जिनको कोई कानूनी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ऐसी हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी है। लेकिन जिन लोगों को कानूनी तौर के ऊपर प्रोटेक्शन है, उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारा ये मानना है कि जिनके पास इंक्रोचमेंट में भी लैंड है या जिनका कुछ साल से जो है उन जगहों के ऊपर कब्जा है और उनके पास लैंड होल्डिंग्स कम है, किसी ने गरीब आदमी ने कोई छोटी सी जगह है जिसमें अपना उसने छोटा सा घर बना लिया है, या हो सकता है एक दुकान की जगह हो किसी के पास जो काफ़ी सालों से चल रहा है, 30 40 50 साल से भी चल रहा है, तो वो उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में ज़रूर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद जो बड़े लोग हैं जो कि प्रोफेशनल बन गए हैं इंक्रोचर्स, उनको तो प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, हमको ये भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर किन हालात से जो है वो गुजरा है पिछले 70 80 साल से, तो उनके चलते हुए जो जो इंक्रोचर्स भी हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग्स लेकिन कम है, तो उनके बारे में गवर्नमेंट जो है उसको एक अलग नज़रिया रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो भी आपको दिख रहे हैं कि पिछले 2 3 दिन से जो है वो गवर्नमेंट की साइड से भी लगातार इस तरह की बात हो रही है कि जो छोटी लैंड होल्डिंग्स वाले हैं उनके लिए कुछ हद तक जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल रहेगी।